नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पारा नंबर 27 और सूरह नजम की आयत नंबर 51 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि नूह को इन सब से पहले वो बड़े ज़ालिम और सरकश थे और लूत की औंधी बस्तियों को भी पटक दिया, बस इन पर छा गया जो छा गया था। बस ए सुनने वाले, बता तो अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाएगा। ये डराने वाला रसूल है। अरबी भी पहले डराने वालों की तरह है, करीब आने वाली, करीब आ गई, अल्लाह के सिवा इसको कोई ज़ाहिर करने वाला नहीं। भला क्या तुम इस बात से तअज्जुब कर रहे हो, बेशर्मों की तरह हंस रहे हो और रोते नहीं हो, और तुमने खेल मजाक बना रखा है। बस सजदा करो अल्लाह ताला के लिए और इसकी इबादत किया करो। ये थी सूरह नजम की आखिरी आयत। इनकी तफसीर की तरफ अगर गौर करें तो बताया जा रहा है कि आद, समूद, कौम नूह क्यों अज़ाब की चक्की में पीस कर रखते गए। इनका यही तो जुर्म था कि वो अल्लाह की नेमतों में शक करते थे। इन्हें यह यकीन ना था कि इन अनामात से इन्हें इनके रब ने सरफराज किया है, बल्कि वो बुतों को भी इसमें शरीक समझते थे। और जब इनके अम्बिया इन्हें इस गलत फहमी से निजात का रास्ता बताते तो ये इनसे झगड़ते और इनको जुटलाते, इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ करते, इनका मजाक उड़ाते और अपने किए की सज़ा पा गए। ऐ सुनने वाले, क्या तू भी यही रवश इख्तियार करना चाहता है? अगर ऐसा है तो फिर ऐसे दर्दनाक अजाब और इबरतनाक इंजाम के लिए तैयार हो जाओ। जिन अम्बिया और अक़वाम का यहाँ ज़िक्र हुआ है, इन सब का तल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माक़बल ज़माने से है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ तक जो मज़ामीन बयान हुए हैं वो सफ़े इब्राहीम में हों और इन्हें ही यहाँ ज़िक्र कर दिया गया हो, क्योंकि इनमें हदायत का जो दर्स है हामिलीन कुरान के लिए भी इसी तरह मुफीद है जिस तरह उम्मत इब्राहीमी के लिए मुफीद था। अगली आयत के मुताबिक जो वाक़यात तुम्हें सुनाई गए हैं वो पहले गुज़श्ता बर्बाद होने वाली कौमों के हालात हैं। अल्लामा जौहरी साहब में अज़्फ़ की तहक़ीक़ करते हुए लिखते हैं कि कूच के वक़्त का करीब होना बताया जा रहा है। क़यामत लम्हा बलम्हा करीब से करीब तर होती जा रही है। तुम्हारी मौत की घड़ी भी नज़दीक आती जा रही है और तुम्हें मालूम भी नहीं कि किस लम्हे तुम्हारी ज़िंदगी का चिराग बुझ जाएगा। इसलिए लाइतोलाल में कीमती वक़्त ज़ाया ना करो। अभी जो कुछ करना है कर लो, ऐसा ना हो कि मोहलत की घड़ियाँ अचानक ख़त्म हो जाएं और फिर तुम्हें कफ़े अफसोस मिलना पड़े। अगली आयत के मुताबिक कशफ का मायने ज़ाहिर करना, जिस किसी छुपी हुई चीज़ से पर्दा हटा देना, यानी क़यामत को ज़ाहिर करना सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जब वो चाहेगा इसको आश्कारा कर देगा और बर्पा हो जाएगी। फिर बयान फरमाया गया, तुम्हें तो चाहिए था कि गुज़श्ता बर्बाद होने वाली कौमों के हालात पढ़कर तुम खौफ़े इलाही से रो पड़ते और अपनी गुज़श्ता लग़ज़शों पर आंसू की दरिया बहा देते। उल्टा तुम बेहयाओं की तरह हंस रहे हो और मजाक में पड़े हुए हो। बयान किया जा रहा है, जो शख्स गफलत और बेपरवाही से सर उठाकर चला जा रहा हो, इसे सामत कहते हैं। अल्लामा कर्तबी ने इसकी कई और मायने भी बयान किए हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने इसका मायने लाऊना मोरदूना किया है, यानी गफलत से मुँह मोड़ने वाले। अकरमा ने आपसे ये मानी भी नकल किया है, वह हो वलगना वो बिलुगात हमीर, गाने बजाने को समूद कहते हैं। हजूर जब इन्हें कुरान करीम पढ़कर सुनाते तो वो गाने बजाने में मशगूल हो जाते ताकि ये पाक कलाम इन्हें सुनाई ना दे, लेकिन वो इसकी तासीर से अपने बातिल अक़ायद को छोड़ने पर मजबूर हो जाते। अगली आयत के मुताबिक ये सूरत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरम काबा मुशरिकीन के मजमा आम में पढ़कर सुनाई। सारे हाज़रीन पर ये एक अजीब सी कैफियत तारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी तो सजदे में गिर गए। साइमीन, जिनमें कुफ़ार और मुशरिकीन की भी बहुत बड़ी तादाद थी, सब के सब सजदा रेज़ हो गए। उमिया बिन हलफ भी वहाँ मौजूद था। इसने नीचे से मिट्टी उठाई, इसे हथेली पर रखा और इस पर माथा रख दिया। कहने लगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कुफार की खुरमस्तियाँ, गफलत शारियाँ को यूँ बयान करने के बाद अहले ईमान को हुक्म दिया कि तुम अज्ज़ो नियाज से अपने परवरदिगार की जनाब में सजदा रेज़ हो जाओ। तमाम बातिल मबूदों को छोड़कर सिर्फ इसी वहदहू ला शरीक की इबादत किया करो जो इबादत के लायक है। यही माराज इंसानियत है, यही वह सबसे ऊँची चोटी है जिस पर रसाई हासिल करने से इंसान अपनी मंजिल मुराद
پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور کثیر اہل علم کے نزدیک اس آیت کی تلاوت کرنے والے اور اس آیت کو سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک یہاں سجدہ واجب نہیں، اگر اپنی مرضی سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ امام مالک جب یہ آیت تلاوت کرتے تو خود سجدہ کر لیا کرتے۔ احناف کے پاس اس سجدے کے وجوب کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہی روایت جو ابھی مذکور ہوئی کہ حرم شریف میں حضور نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور خود بھی سجدہ کیا اور سامعین نے بھی سجدہ کیا۔ اس کے علاوہ موطا میں امام مالک نے حضرت عمر کا یہ فعل نقل کیا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ تلاوت کیا، پھر اٹھے اور سورہ زلزلہ پڑھی تو پھر رکوع کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ تعالی سورہ القمر کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔